Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and turn on your notifications by clicking on that bell icon beside subscription button so you never miss any update from this channel. Thank you. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक नंबर 8.4 स्टार्ट किया था और उसमें चेंज ऑफ हीट के बारे में चेंज ऑफ स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था। और अब उसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग करके देखेंगे कि किस तरह से उसको परफॉर्म किया जाता है और इस सारा प्रोसेस क्या होता है और टेम्परेचर का क्या रोल होता है इसमें, ठीक है। और ये देखेंगे कि टेम्परेचर ग्रेजुअली किस तरह से राइज़ करता है या फॉल करता है, किस तरह से ये सारी चेंजिंग्स आती हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, एक एक्सपेरिमेंट भी आप इसको कह सकते हैं या आप लोग अपने घर में भी करके देख सकते हैं। बहुत मज़े की एक्टिविटी होती है और इसको एक ग्राफ के थ्रू भी हम लोग देखेंगे कि एक ग्राफ पे इसको किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया। एक्टिविटी है जी, टेक अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर अ स्टैंड। यानी हमने यहाँ पे एक बीकर लेना है और इसको एक स्टैंड के ऊपर रखना है। पुट स्मॉल पीसेज ऑफ आइस इन द बीकर में आइस के यानी बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े डाल दें एंड सस्पेंड अ थर्मामीटर इन द बीकर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आइस। और फिर इसके साथ बीकर के अंदर एक थर्मामीटर भी आप लोग रखते हैं ताकि आइस का जो टेम्परेचर है वो आपको साथ साथ पता चलता जाए। मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में एक डायग्राम यहाँ पे सिंपल सी एक डायरी वाली तो नहीं, यहाँ पे एक ड्रॉ करके सिंपल सी एक डायग्राम आपको दिखाई थी और यहाँ पे मैंने बताया था कि बीकर के अंदर हम आइस क्यूब्स रखते हैं। तो इसके साथ अगर आप लोग एक थर्मामीटर भी इसमें ऐड कर देते हैं जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि आइस का जो टेम्परेचर है वो किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ आपने यहाँ पे उसके नीचे फ्लेम भी ऐड करना है। तो फ्लेम जब ऐड किया जाएगा तो आइस का टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा क्योंकि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है। नाउ प्लेस अ बर्नर अंडर दी बीकर। यानी एक बर्नर भी आपने अब ऐड कर देना, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुकी हूँ। बर्नर जो है उसको प्लेस करना है बीकर के नीचे। बर्नर जो है इस तरह से होता है, फ्लेम होता है, लेबॉरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है बर्नर को। थोड़ा इस शेप में होता है, उसके ऊपर एक थ्रेड लगा होता है। जब हम उस थ्रेड को जलाते हैं उसके ऊपर आग लग जाती है और आग लगने की वजह से जो बीकर है वो हीट अप होता है। उसको बीकर के जो नीचे स्टैंड हमने रखा होता है उसके नीचे रखा जाता है। द आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग। इस तरह से जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग आइस एंड वाटर विल नॉट इंक्रीज अबव 0 डिग्री सेल्सियस until all the ice melts and we get water at 0 डिग्री सेल्सियस। इसका ये मतलब है कि जब तक कि आइस जो है पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती, आइस के मेल्ट होने से हमारे पास बीकर के अंदर जो पानी आता है उसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यानी ये अगर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तब तक नहीं जाता जब तक कि आइस पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाती, ठीक है, पूरी तरह वाटर में चेंज नहीं हो जाती। इफ़ दिस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ फर्दर हीटेड, अगर 0 डिग्री सेल्सियस में पानी आइस जो है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको फर्दर हीटिंग पे ही उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, जब तक कि वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज होगा। इट्स टेम्परेचर विल बिगेन टू इंक्रीज अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ पहले, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि आइस जो है जब पूरी तरह से मेल्ट नहीं होती, तो यहाँ पे उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस होते हैं ग्राफ के, और ये जो 0 से स्टार्ट हो रहा होता है ये ओरिजिन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हैं ये जो होते हैं और ये वाई एक्सिस होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल जो होते हैं एक्स एक्सिस और वाई वाले जो हैं वर्टिकल होते हैं। तो ये जहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं ना, ये 4 के 4 एक्सिस, यानी ये एक्स वाला एक्स होता है और ये माइनस एक्स होता है, एक्स डैश इसको कहते हैं, और ये वाई पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वाई की, और यहाँ पे वाई डैश यानी नेगेटिव वैल्यूज़ नीचे की तरफ से आई जाती हैं। तो जिस सेंट्रल पॉइंट पर ये क्रॉस कर रहे थे ना उसे कहते हैं ऑरिजिन, और वो 0 होता है, 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है सर, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, ना वो प्लस होता है माइनस होता है ना ही, तो इस वजह से वो मिड में लिखा जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वाई की, यानी आइस जो है बर्नर ऑन करने से पहले उसका टेम्परेचर जो है वो -30 था। -30 से जब बर्नर ऑन किया गया, जब उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हुई है, तो जब वो 0 डिग्री तक पहुँचा है तो उसको हम इस ग्राफ पे उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी -30 to 0, ठीक है। और -30 से 0 तक जब गया और इस लाइन को हम लोग डिनोट कर देंगे A से B, ठीक है, यानी AB पहली लाइन जो है AB है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है -30 to 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है यानी कूलिंग की तरफ जाता है तो वो माइनस की तरफ जाता है, तो इंक्रीज़ होने पे वो 0 की तरफ चला गया। अब इसको A और B कहेंगे। अब यहाँ पे भी उन्होंने पार्ट A B का एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई कि इसमें हुआ क्या है। ऑन दिस पोर्शन
ऑफ द कर्व इस लाइन को कहा जा रहा है, इस कर्व के यानी इस लाइन के इस पोर्शन पे क्या हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीजेज फ्रॉम -30 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। यानी इस कर्व पे दिखाया गया कि आइस जो है हमारे पास उसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हो गया है 30 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट अब क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पे कि जब आइस मेल्ट हुई है, थोड़ी सी होना शुरू हुई है ना, जब आइस मेल्ट होती है तो वो पूरी तरह नहीं होती, पहले उसके कुछ ड्रॉप्स गिरते हैं साइड्स पे, फिर पूरी तरह एंड पे जाके वो होती है। जब पूरी तरह वो वाटर में चेंज होती है तो 0 डिग्री सेल्सियस उसका तब तक टेम्परेचर रहता है, ठीक है। यानी पहले अब ए बी में तो उन्होंने ये बताया था कि अभी हमने बर्नर ऑन किया है, बर्नर ऑन करने पे स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर था -30 डिग्री सेल्सियस और हीटअप होने पे आइस का टेम्परेचर हो गया है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी उसमें जो पानी थोड़ा थोड़ा मेल्ट हुआ है ना, उस पानी का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और वो टेम्परेचर तब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहता है जब तक कि आइस पूरी तरह पानी में चेंज नहीं हो जाती, यानी पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाती। क्यों रहता है 0 डिग्री सेल्सियस? क्योंकि उसमें आइस में जो थोड़ी बहुत कूलिंग होती है वो उस पानी के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देती। दैट्स वाई उसका टेम्परेचर यहाँ पे B से C तक जो है कांस्टेंट रहता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बीकर में थोड़ी सी आइस है और थोड़ा सा वाटर है, क्योंकि आइस जो है कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हुई। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी क्या लिखी हुई है पार्ट बी एंड सी की। यानी ये पार्ट बी है और सी वहाँ तक जहाँ तक के टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यानी जहाँ तक 0 डिग्री सेल्सियस रहा है, बी टू सी के दरमियान 0 डिग्री सेल्सियस रहा है। पढ़ते हैं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ आइस रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर आइस का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस तक जब पहुँच जाता है, द आइस वाटर मिक्सचर रिमेन्स, यानी आइस और वाटर दोनों का जो मिक्सचर हमारे पास बीकर में इस टाइम पे है, क्योंकि पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई ना आइस, रिमेन्स एट दिस टेम्परेचर, उनका मिक्सचर जो है उस टाइम तक उस टेम्परेचर पे रहेगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, अनटिल ऑल द आइस मेल्ट्स, जब तक ये आइस पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाती। जब तक आइस पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाती उसका कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बी टू सी तक ये हो गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पे हमारे पास टेम्परेचर चेंज हुआ था, यानी -30 डिग्री सेल्सियस आइस का टेम्परेचर तब था जब वो फुल फ्रीज थी, हमने फ्रीजर से उसको भी निकाला था और उसको हीट मिलने पे जब वो 0 डिग्री पे पहुँचा, फर्स्ट टाइम टेम्परेचर में चेंज आया तो ये T1 का नेम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट जब चेंज आया ना, यानी जहाँ तक वो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस तक और उसके बाद चेंज होना स्टार्ट हुआ है, उसको हम कहेंगे T2, ठीक है। ये सेकेंड टेम्परेचर आ गया हमारे पास। और अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि उसका कर्व जो है ग्राफ में वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। यानी अब वो बॉयल होना पूरी तरह चेंज हो गया था ना, आइस जो है वो पूरी तरह वाटर में चेंज हो गई है, तो अब वो जो है उसका कर्व जो है डायरेक्ट 100 डिग्री पे चला गया, क्योंकि अब वो बॉइलिंग पॉइंट उसका स्टार्ट हो गया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस टाइम को यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम को शो कर रहे हैं और वो टेम्परेचर को, ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे एकदम से 100 पे चला गया बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से। अब वो C to D जो है वाटर जो है, यहाँ पे बिल्कुल वाटर था हमारे पास और उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब B से D तक पढ़ते हैं कि इसका क्या है, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ग्रेजुअली इंक्रीजेज, किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू करता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सो एडिड इज़ यूज टू अप इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे थर्मल एनर्जी की बात हो रही है। ये जो लिखा हुआ है ना अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी कौन सी है, थर्मल एनर्जी, यानी हीट अप उसको किया जा रहा है, तो हीट जो है एक थर्मल एनर्जी जो है हीट की फॉर्म होती है, तो थर्मल एनर्जी जो है उसकी अमाउंट को ऐड किया जा रहा है यहाँ पे, और जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती है, जितना टाइम तक हम उसको हीट देते जा रहे हैं उतना ही वो उसमें वाटर के टेम्परेचर में इंक्रीज़ आता जा रहा है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है और फिर वो इस कर्व को हम C to D का नेम दे रहे हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उसमें अब हीट जो है ना वो जानी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया है इसके दरम्यान। अब 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद जो है वाटर जो है वो उसकी स्टीम बनना स्टार्ट होती है बॉइलिंग के बाद, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी पानी को जब बॉयल करते हैं, बॉइलिंग स्टार्ट होने से पहले उसकी कभी भी स्टीम नहीं बनती। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पहुंचता है उसके बाद उसकी स्टीम बनना स्टार्ट होती है। तो जो स्टीम होती है हमारे पास यहाँ पे, वो स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस की ही होती है, ठीक है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट है ये। और फिर E पॉइंट यहाँ पे एक दिखाया गया, यानी D से E तक जो है आप लोग देख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही यहाँ पे रहा है,
ये जो कर्व है वो कांस्टेंट हो गया अब यहाँ पे, मतलब 100 पे ही है। यानी जब बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होता है वाटर का, उसके बाद जब पानी स्टीम में चेंज होता है तो वो स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस की ही होती है, और वो वाटर जब तक ये पूरा का पूरा वाटर स्टीम में चेंज नहीं हो जाता ना, तो 100 डिग्री तक ही रहता है, वो इससे ऊपर नहीं जाता। तो दैट्स वाई उन्होंने डी और ई पार्ट के बारे में यहाँ पे यही बताया हुआ है। एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बिगेन्स टू बॉयल, यानी पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू होता है, एंड चेंजेस इनटू स्टीम, और भाप में तब्दील हो जाता है, भाप में बदल जाता है। द टेम्परेचर रिमेन्स 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, और टेम्परेचर तब तक ही 100 डिग्री सेल्सियस रहता है उसका जब तक कि सारा का सारा पानी स्टीम में चेंज ना हो जाए। ठीक है, यानी सारे पानी का लेवल जो है इतना ना हो जाए कि उसमें पूरे पानी में से स्टीम आना शुरू हो जाए। इसे यहाँ पे ई तक जो है उन्होंने कहा है कि जब तक कि पूरे पानी की, यानी अब इस पॉइंट पे सारे पानी में से स्टीम आना शुरू हो गई है, तो इस पॉइंट तक जो है 100 डिग्री ही रहता है। तो ये था ग्राफ, इसमें टाइम को उन्होंने शो करवाया हुआ है। यहाँ पे जो हमें T1 T2 T3 गिवन है ये टाइम है, यानी पहले पे उन्होंने बताया था कि A to B जो है हमारे पास चेंज जो आया है वो इंक्रीज़ आया है। आइस जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी में चेंज हुई थी, और फिर T2 तक जो है B C के दरमियान पानी और आइस का मिक्सचर रहता है, यानी उसमें से ड्रॉपलेट्स निकलते रहते हैं आइस में से थोड़े थोड़े, वो पूरी तरह से जो है पूरी तरह से मेल्ट नहीं होती, यानी उसमें हाफ़ पानी जैसे आप कह लें और हाफ़ आइस क्यूब्स अभी हों उसमें। और फिर थर्ड पे जाके जब वो बॉयल होना स्टार्ट होता है तो फिर कंप्लीट पानी, मतलब अभी बॉयल होना स्टार्ट नहीं हो रहा लेकिन वो पूरा का पूरा पानी में चेंज हो गई आइस। उसके बाद वो जब डी पे बॉयल होना स्टार्ट होता है तो फिर वो स्टीम में चेंज होना शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब स्टार्ट होता है उसका ये टेम्परेचर, तो 100 डिग्री सेल्सियस होते ही वो स्टीम में चेंज हो जाता है। और तब तक जब तक सारे पानी की स्टीम में नहीं चेंज हो जाता सारा पानी, तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं और लेक्चर्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू जितनी भी वीडियोस आएँ और आपको वो नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। थैंक यू। I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.